5 मानव कंकाल एवं मांसपेशियां पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी हम लोग फर्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, अंग तंत्र। अंग तंत्र क्या होता है? शरीर के विभिन्न अंगों का समूह जो मिलकर एक किसी निश्चित कार्य को करते हैं, उसे हम लोग अंग तंत्र कहते हैं। क्या होता है? शरीर के विभिन्न अंगों का समूह जो मिलकर किसी निश्चित कार्य को करते हैं, अंग तंत्र कहलाता है। अब हमारे शरीर में 10 तरह के अंग तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें कि कुछ के नाम हम आपको बताते हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र और स्नायु तंत्र। ये कुछ मुख्य अंग तंत्र थे हमारे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है हड्डियां। चलिए अब हम लोग हड्डियों के बारे में देख लेते हैं। ये हमारे शरीर के भीतर स्थित होती हैं। ये सफ़ेद व कठोर होती हैं। ये कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। इन हड्डियों के भीतर एक गाढ़ा द्रव पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा को हम लोग इंग्लिश में बोन मैरो भी बोलते हैं। बोन मैरो में हमारी WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं और RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं फेफड़े से ऑक्सीजन को अवशोषित करके शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं, और जो WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, वो हमारे शरीर में होने वाले संक्रामक रोगों से लड़ती हैं, यानी कि हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी कंकाल। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है अब कंकाल। तो चलिए कंकाल देख लेते हैं हम लोग। कंकाल हमारे शरीर में छोटी बड़ी हड्डियां मिलाकर कुल 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें शरीर के भीतर सभी हड्डियां मिलकर एक ढांचा बनाती हैं, जिसे हम लोग कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। ये कंकाल ही होता है जो हमारे शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी खोपड़ी। खोपड़ी हमारी कहाँ स्थित होती है? शरीर के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होती है। इसमें खोपड़ी के अंदर हमारा जो मस्तिष्क होता है वो सुरक्षित रहता है। हमारी खोपड़ी जो होती है, इसमें कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं, और इसमें 14 चेहरे की हड्डियां और 3 छेद होते हैं। पहले हम लोग इतना लिख लेते हैं। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं खोपड़ी में? खोपड़ी में होती हैं 8 हड्डियां। इसके बाद हमारी 14 होती हैं चेहरे की हड्डियां और 3 छेद होते हैं। ये जो छेद होते हैं, ये हमारे मिलकर क्या बनाते हैं? ये 2 आंखें और एक नाक के लिए होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ये जो हो गए हमारे छेद। इसके बाद अब क्या होता है, जो खोपड़ी में जो हड्डियां पाई जाती हैं वो बहुत मजबूती से जुड़ी होती हैं। केवल जो हमारा निचला जबड़ा होता है, ये केवल गति ऊपर नीचे कर सकता है, और ये हमें खाना खाने और बोलने में भी सहायता करता है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी मेरुदंड। चलिए हम मेरुदंड के बारे में जानेंगे। मनुष्य शरीर में मेरुदंड एक विशेष महत्व रखती है, जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कही जाती है, बल्कि इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें 33 कशेरुकाएं आपस में मिली हुई होती हैं। ये जो हड्डी है, इसमें जो 33 कशेरुकाएं होती, इनके बीच एक पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम लोग उपास्थि या कार्टिलेज कहते हैं। इस कार्टिलेज के कारण ही इस रीढ़ की हड्डी में लचीलापन होता है। इसी कारण हम अपने शरीर को आगे पीछे दाएं बाएं आसानी से घुमा सकते हैं। यदि हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली ना होती, तो शरीर का जो ऊपरी भाग है, ये किसी खंभे की तरह खड़ा रहता।
अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी पसलियों का ढांचा। चलिए पसलियां देख लेते हैं। यह लंबी मुड़ी हुई 12 हड्डियों से बना एक घर के समान ढांचा होता है जिसे हम लोग पसलियां कहते हैं। पसलियों का जो ढांचा होता है इसमें हमारे फेफड़े व हृदय जो होता है वो सुरक्षित रहता है। यह 12 हड्डियों जो मुड़ी हुई होती हैं उनसे बना हुआ होता है। यह रीढ़ व छाती की हड्डियों को जोड़ता है। इस ढांचे की जो सबसे अंतिम हड्डी होती है जिसे हम लोग तैरने वाली हड्डी भी कहते हैं, यह इसको रीढ़ की हड्डी से जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी अब मेखला। नेक्स्ट हेडिंग हमारी अब है मेखला। मेखला के दो जोड़े होते हैं। पहला है हमारा अंश मेखला, दूसरी है हमारी श्रेणी मेखला। तो पहली हेडिंग हमारी आती है अंश मेखला। अंश मेखला। अंश मेखला कंधे की 2 हड्डियों हंसली और स्कंधास्थि से मिलकर बनी हुई होती है। मानव कंकाल में अंश मेखला का एक ही जोड़ा पाया जाता है। यह इसी से हमारे हाथों की हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा अब श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला। चलिए श्रोणी मेखला के बारे में जान लेते हैं। श्रोणी मेखला का आकार प्याले नुमा होता है। श्रोणी मेखला मेरुदंड के निचले भाग से जुड़ी हुई होती है। यह हमारे ब्लैडर, आमाशय, मेखला, गुर्दे आदि की रक्षा करती है। ये पैरों की हड्डियां जो होती हैं वो हमारी श्रोणी मेखला से ही जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट हेडिंग अब हमारी आएगी हाथ और पैर की हड्डियां। मानव शरीर में जो बाहें होती हैं या जो हाथ होते हैं ये 2-2 जोड़ी होते हैं। जो हमारे हाथ होते हैं इनके 2 भाग होते हैं, ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग में जो हड्डी पाई जाती है जिसे हम लोग प्रगंडास्थि कहते हैं, और निचले भाग में हमारी 2 हड्डियां पाई जाती हैं जिसे हम लोग प्रकोष्ठिका व अंतःकोष्ठिका कहते हैं। जो ऊपरी भाग में जो हड्डी होती है वो हमारी अंश मेखला से जुड़ी रहती है। अब हम लोग आगे देखेंगे पैरों में पाई जाने वाली हड्डी। जैसे हमारे शरीर में हाथ के 2 हड्डियां पाई जाती, उसी तरह से हमारे पैरों के भी 2 भाग होते हैं। जो हमारे पैर के ऊपरी भाग में जो हड्डी पाई जाती है जिसे हम लोग फीमर कहते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसमें एक नोट हम लोग लिख लेंगे कि जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है इसमें एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे और बनता है कि जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जिसे हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? ये अभी हमने आपको बताया हमारे पैर के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो कि जिसे हम लोग जांघ बोलते हैं एक तरह से, और ये ऊपर श्रोणी मेखला से जुड़ी रहती है। और ये जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, जिसे हम लोग स्टेपीज कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हथेली व पंजों की हड्डियाँ।
अब हम लोग देखते हैं, ये हमारी हथेली है, तो हथेली में हमारी उंगलियां होती हैं। अब ये जो हथेली होती है वो हमारी कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। हमारी प्रत्येक उंगली में 3 हड्डियां पाई जाती हैं और अंगूठे में 2 हड्डियां पाई जाती हैं। इस तरह से हमारी हथेली में कुल 14 हड्डियां होती हैं। और इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। हथेली में कितनी हड्डियां होती हैं हमारी? 14। और कलाई, ये जो कलाई है हमारी, इस कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। ये जो कलाई होती है ये हमारी 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। अब हम आते हैं पंजों की हड्डियों पे। पंजे भी हमारे कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसमें कि हमारी अतिरिक्त हड्डियां भी जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि हमारी एड़ी की हड्डियां, पंजे की हड्डियां। ठीक, अब एड़ी की हड्डियां और पंजे की हड्डियां आपस में इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं कि ये सीधी ना होकर कैसी आकृति बनाती हैं? चापाकार बनाती हैं। कैसी आकृति इसमें बनती है? चापाकार। अब इसके आगे का